सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्लास 8 में हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा। और इस पाठ में आपने अभी तक जाना कि पंडित बिलवासी जी जो कि अंग्रेज को अपना दोस्त बना लेते हैं और यहाँ लाला जी को अपना दुश्मन बना करके वो उन्हें पागल तक कह देते हैं और पुलिस के हवाले करने को कहते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोटे को खरीदने की बात कहते हैं और लोटा अंग्रेज को बताते हैं कि ये ऐसा वैसा लोटा नहीं है बल्कि ये अकबरी लोटा है, बहुत ही प्रसिद्ध लोटा है और इसकी जो बहुत कीमत है अच्छी खासी। तो इसी बात को लेकर के आगे क्या होता है, अंग्रेज इसके बाद क्या करता है, आज की वर्कशीट नंबर 28 जो कि रहेगी आपके लिए 31। तो आज की वर्कशीट में हम इसे पढ़ने और समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, साल का ये हमारा अंतिम वर्कशीट है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी आपने इसे जरूर शेयर करना है जिसे आप हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हो और वो 8th क्लास में पढ़ते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आगे क्या होता है, इस विवरण को सुनते ही साहब की आंखों में लोभ आ गया। कौन सा विवरण? जब वो बताते हैं कि ये अकबरी लोटा है तो जो अंग्रेज हैं उनकी आंखों में लोभ आ जाता है। आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो कोड़ी के आकार के लोटे को पकौड़ी के आकार में बदल जाती है। यानी कि उस लोटे को आम लोटा समझ रहे थे लेकिन वही लोटा उनके लिए बहुत कीमती हो जाता है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? तो वो कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। पंडित जी बिलवासी जी कहते हैं कि मुझे पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। तो अंग्रेज कहता है, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का बड़ा शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो पंडित जी बिलवासी जी और अंग्रेज में मैं की लड़ाई हो जाती है। तो कहते हक है, हक जरूर है। यह बताइए कि इस लोटे से पानी से किसने नहाया? तो बिलवासी जी कहते हैं, आपने। आपके पैरों में गिरा क्या या मेरे? तो बिलवासी जी कहते हैं, आपके। अंगूठा इसने आपका भुर्ता किया या मेरा? तो बिलवासी जी कहते हैं, जी अंग्रेजी कैसी बात करते हैं, इसने आपका ही किया, तो इसीलिए उसे खरीदने का हक किसका होगा? वो भी मेरा ही होगा। तो कहते हैं, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, तो आप इसका 50 रुपये लगा रहे, मैं 100 देता हूँ। तो बिलवासी जी कहते हैं कि आप 100 देते हो तो मैं 150 देता हूँ। इसी तरह से वो कहते हैं मैं 200 देता हूँ। तो अंग्रेज कहता है कि अजी मैं 250 देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं मैं 250 देता हूँ और यह कह करके 250 रुपये के नोट लाला जी के आगे फेंक दिए। ताव में साहब भी ताव में आ गए। उसने कहा मैं 250, आप 250 देते हैं, मैं 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी की अफसोस के साथ उन्होंने अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी कि लाला जी खरीद नहीं पाए तो वो अपने पैसे वापस उठा लेते हैं और उन्होंने कहा कि लोटा अब आपका हुआ, आप ले जाइए, मेरे पास 250 रुपये से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिलवासी जी भी पैसों पे पैसे लगाए जा रहे हैं जबकि वो इस लोटे को खरीदना नहीं चाह रहे थे। अब देखो, आखिर हम जानते हैं कि अंग्रेज आखिर इस लोटे को क्यों खरीदना चाहता है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिर गई। ये भी मुहावरा है, चेहरे पर प्रसन्नता की कूची गिरना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। और उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस के डींगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ये मेजर डगलस कौन है? कहते मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं जो पुरानी चीज़ों के संग्रह करते हैं और मुझमें और डगलस में होड़ लगी रहती है कि कौन ज़्यादा चीज़ें पुरानी खरीद सकता है। पिछले साल हिंदुस्तान से आए और ये एक जहांगीरी अंडा ले गए थे।
तो उन्होंने अपने दोस्त डगलस के बारे में बताया और इस तरह से आपने देखा कि लाला जी को कितने रुपए की जरूरत थी, 250, लेकिन कितने मिल गए, 250 प्लस तो हो गए 500। तो बताइए पैसों का इंतजाम हो गया या नहीं। तो चलिए यहाँ पर 4-5 सवाल है, इनको हम यहाँ से करके देख लेते हैं। पहला सवाल है कि वह अंग्रेज लोटा क्यों खरीदना चाहता था। तो देखो, अंग्रेज वह लोटा इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का बहुत शौक था। अक्सर अंग्रेज और उसके दोस्त डगलस में इसी तरह पुरानी चीजों के संग्रह करने की होड़ लगी रहती थी। तो डगलस के साथ कंपटीशन होता था पुरानी चीजों को लेने का, तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने लोटा खरीद लिया। अच्छा, दूसरा सवाल है कि बिलवासी जी लोटा खरीदना नहीं था। बिलवासी जी को लोटा नहीं खरीदना था, उन्हें तो पैसों का इंतजाम करना था, लाला जी को जो कर लिया। फिर भी वे अंग्रेज के साथ मोल भाव कर रहे थे, ऐसा क्यों, अनुमान लगाना है और इसका आंसर लिखना है। तो चलिए, मेरा अनुमान है कि वस्तुतः बिलवासी जी लोटा खरीदना नहीं चाहते थे, फिर भी वह अंग्रेज से मोल भाव कर रहे थे ताकि अंग्रेज को उस साधारण लोटे पर शक न हो और अंग्रेज उस लोटे को आसानी से खरीद ले। अंग्रेज को ये भी नहीं लगेगा कि मुझे ठग लिया गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, और अंग्रेज आराम से यानी कि शौक से इस लोटे को ले ले और कंधे सीना चौड़ा करके ले जाए। तो हुआ भी यही कि उन्होंने जो है लोटे को लिया और सीना चौड़ा करके चले गए। और तीसरा सवाल है कि ये मेजर डगलस कौन थे जिनकी अंग्रेज बात कर रहे थे। तो लो जी, मेजर डगलस अंग्रेज के पड़ोसी थे। अक्सर इन दोनों में पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने की होड़ लगी रहती थी और पिछले ही साल मेजर डगलस भी हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब बस अंग्रेज भी डगलस को क्या दिखाने वाले हैं, अकबरी लोटा, ताकि इनकी होड़ बनी रहे। वाह, तो ये अच्छा सवाल है, एक्टिविटी है कि क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक ना होता। कल्पना करनी है कि अगर अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक ही ना होता तो क्या होता, क्या वो लोटा ले पाते, और लोटा नहीं ले पाते तो जो लाला जी उनके पैसों का इंतजाम कहाँ से होता। तो अगर अंग्रेज को ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक ना होता तो लाला जी का वह साधारण सा लोटा अंग्रेज न खरीद पाता, पहली बात। दूसरी बात है कि लोटा न बिकता तो लाला जी के लिए पैसों का इंतजाम ना हो पाता, दूसरी बात। और तीसरी बात देखते हैं कि और इस तरह लाला जी अपनी पत्नी से नजरें नीचे करते माफी मांगते हुए नजर आते। अगर वो नहीं बिकता तो वो लोटा जो इनका शौक नहीं होता तो लोटा नहीं बिकता, लोटा नहीं बिकता तो पैसों का इंतजाम नहीं होता, और पैसों का इंतजाम नहीं होता तो लाला जी अपनी पत्नी से नज़र नीचे करके माफ़ी मांग रहे होते। तो ये होता, ये तो मेरा अनुमान था। आपका कुछ और अनुमान हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा पार्ट, आपको ज़रूर कमेंट में करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।